आप सभी का स्वागत है। आज हम विष्णु जी के 8वें अवतार की एक अद्भुत कहानी सुनेंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि विष्णु जी के 8वें अवतार का क्या नाम था? याद आया? सही सोच रहे हैं आप। ये हैं हम सब के प्यारे कान्हा। जी हाँ, श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार थे और आज हम इनके बालपन की एक अनोखी कहानी सुनेंगे। वृंदावन, वो पावन धरती जहाँ श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया और अपनी अद्भुत लीलाओं से वृंदावन वासियों का मन मोह लिया। श्री कृष्ण की बालपन की अनेक कथाएं श्रीमद् भागवत पुराण में लिखी हैं। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी ही अद्भुत कथा। एक बार की बात है, श्री कृष्ण बहुत छोटे थे। वे अपने भाई बलराम और अन्य मित्रों के साथ खेल रहे थे कि तभी उन्होंने एक आवाज सुनी, फल ले लो फल, ताजे रसीले फल, फल ले लो फल। ताजे ताजे फलों की खुशबू से कृष्ण जी के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत फल की टोकरी अपने सर पर रखकर फल बेच रही थी। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद थक कर वह एक स्थान पर बैठ गई। कृष्ण जी उसके पास गए और उससे कहा, मुझे थोड़े फल दे दो। इस पर उस बूढ़ी औरत ने क्या कहा? उसने कहा कि फल के लिए तुम्हें कुछ देना होगा। ये उस समय की बात है दोस्तों, जब कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए जाते थे बल्कि कुछ सामान बदल दिया जाता था। इसे आज के जमाने में बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। श्री कृष्ण जी कुछ लेने के लिए अपने घर चले गए। वहां उन्होंने धान, चावल और अन्न देखा। बस अपनी छोटी छोटी हथेलियों में चावल को लेकर उस फल वाली बूढ़ी औरत के पास चल दिए। वे तो चल दिए, पर उनकी छोटी छोटी हथेलियां कहाँ इतना चावल उठा पाती। थोड़ा थोड़ा करके लगभग सारा चावल उनकी हथेलियों के बीच से रास्ते में ही गिर गया। जब वे उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, ये लो मैया, थोड़ा चावल ले लो, अब इसके बदले मुझे फल दोगी? और हथेली खोलकर उस बूढ़ी औरत को दिखाया। अरे, हथेली खुली तो पता चला उसमें तो बस थोड़े से ही दाने रह गए थे। कृष्ण जी ने उस बूढ़ी औरत से कहा, कृपया आप ये चावल ले लीजिए, बाकी चावल तो गिर गए। इतनी मोहक वाणी, इतनी सुंदर आंखें, भोला सा मुख और उस पर मोर पंख की शोभा, यह देखकर उस औरत का मन आनंद से भर गया। वह बोली, ठीक है बेटा, यही दे दो। श्री कृष्ण ने वह थोड़े से चावल उसकी टोकरी में रख दिए और ढक दिया। इसके बाद वे उसकी गोद में जाकर बैठ गए और उसे प्यार से मैया कहा। बस यह सुनकर और देखकर तो वह औरत हैरान रह गई। इतने सुंदर और प्यारे बालक को अपनी गोद में बैठा देखकर और उसके मुख से अपने लिए मैया सुनकर तो जैसे उसका जीवन ही धन्य हो गया। कृष्ण जी उठकर अपने फल लेकर चल दिए। वह औरत भी रास्ते पर यही सोचती रही कि आज तो बड़ा अच्छा सौदा हो गया, आज तो बड़ा अच्छा सौदा हो गया। बस यही सोचती। जब उसने चावल के ऊपर से कपड़ा हटाया तो देखा कि उसमें तो हीरे मोती भर गए थे। पर उसके लिए तो असली धन वह क्षण था जब उस नन्हे मोहक बालक ने उसकी गोद में बैठकर उसे मैया कहा था। तो देखा आपने, अगर हम सच्चे मन से किसी की थोड़ी सी भी मदद करते हैं तो भगवान उस मदद को अनदेखा नहीं करते। उसके बदले वे खुद हमारी बड़ी सी मदद कर देते हैं। तो आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।